नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। आज फिर आपसे एक बार बात करने के लिए रेडी हुई है। रेडी तो रोज़ ही रहती हूँ, लेकिन कभी कभी कोई टॉपिक एकदम दिमाग से आता है और वो स्लिप हो जाता है। दूसरी बात ये होता है, कभी कोई आ गया, कोई फ़ोन आ गया या कुछ आ गया, तो फिर वो चीज़ आपके दिमाग से स्किप हो जाती है, आप भूल जाते हो उस चीज़ को, और फिर उसको उस मूड में आने में टाइम लगता है। और आज एक टॉपिक मुझे याद आया, कोरोना का, महामारी कोरोना, जिसके अंदर लोग ये हाल था कि रोज़ कुछ अच्छी खबर इधर उधर से नहीं मिलती थी। उस टाइम तो ये लगता था कि अगर आप बच गए तो बच गए, आपने अपने परिवार को बचा लिया तो बचा लिया, बहुत बड़ी बात है अगर आपने अपने परिवार को भी बचा लिया तो। मतलब इस तरीके का वो माहौल कोरोना वाला चल रहा था, और उसमें एक दूसरे से बच के रहो, उसके यहाँ मत जाओ, उसके वहाँ मत जाओ। उसके साथ सबसे बड़ी समस्या ये थी, वो चीज़ तो अपनी जगह थी, लॉकडाउन लग रहे थे, लेकिन सबसे डिफ़िकल्ट बात ये थी कि आपके पास इनकम का साधन ढंग से नहीं है तो आप क्या करोगे। रोज़ कुआं खोदो, रोज़ अपनी प्यास बुझाओ। अगर उस तरीके का माहौल हो तो आप क्या करोगे। होते हैं, आप कहते हैं समाज, रिश्तेदार सब होते हैं, सब बोलते हैं, आपको ज़रूरत पड़े तो बोल देना, आपको ज़रूरत पड़े तो बोल देना। एक बात बताइए, जिस आदमी ने ज़िंदगी में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा हो या मांगने की इच्छा रखी हो, वो आदमी आपसे क्या मांगेगा। तो ये तो एक अंडरस्टूड वाली बात होती है कि अगर किसी को लग रहा है कि यहाँ कोई परेशानी है तो आप उसकी मदद करिए। एक दूसरे की मदद अगर कर देते हैं कोई बुरी बात नहीं है, और मुझे इस बात में कोई गिल्टी फील नहीं होती है कि मैं ये बात आप लोगों से क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जो बीता है वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन एक कहते हैं ना, उस टाइम पे आपके साथ कोई नहीं हो वो होता है। कहने वालों ने बहुत कहा कि भाई आप जब भी ज़रूरत पड़े आधी रात को फ़ोन कर देना, जिस तन मन धन से सेवा करेंगे आपको जो ज़रूरत हो आप बता देना। लेकिन क्या ऐसा होता है? आप किसी से बोल सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है। अरे जो चीज़ जग जाहिर है, सारी दुनिया को दिख रही है, उसके लिए आप कैसे कहेंगे कि आप उनको किसी को फ़ोन करके बोले कि भाई हमारे यहाँ प्रॉब्लम आ गई है। अगर आपके सारे काम धंधे बंद हो गए हैं, आपका बाहर आना जाना बंद है, आपकी रेगुलर इनकम बंद हो गई है, इतनी जमा पूंजी हर आदमी नहीं रखता है। देखिए, बाहर दिखता कुछ और है और अंदर होता कुछ और है। कई चीज़ें ऐसी होती है कि कपड़ों की तरह होती है, ऊपरी आवरण। हम बहुत सज धज के बैठे हैं, अच्छी तरह से बैठे हैं, लेकिन हमाम के अंदर सब कैसे हैं, है ना। ऐसे ही कई लोगों की ये बात होती है कि अगर ऊपर से आपका उनका बहुत कुछ अच्छा दिख रहा है, स्टैंडर्ड दिख रहा है, साहब ये है वो है, लेकिन ये चीज़ तो अपनी जगह होती है और काम में तो यही चीज़ आएगी आपके। लेकिन उस टाइम में उसकी कृपा से मेरे एक परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरा खून, जो भी आप कहें, उस टाइम मेरी हेल्प इस तरीके से हुई कि मुझे कोरोना किधर से आया किधर गया, सॉरी मच्छर आ गया, पता नहीं चला कि क्या हुआ। तो उस चीज़ को मैं आज कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, पहले ऊपर वाले को, ऊपर वाले के बाद उनको। कभी अगर वो मेरा वीडियो देखिए, किसी को भी मुँह से शुक्रिया बोलना, मुँह से धन्यवाद बोलना, ऐसा लगता है कि उनको कि भाई हमें कुछ जता रहे हैं, बता रहे हैं, हमने इसलिए नहीं करा था। तो इस वीडियो के माध्यम से ही मैं ये बात कह रही हूँ कि जो मदद अगर आपने करी है, क्या पता
कोई परिवार हो सके उस टाइम सुसाइड कर लेता। अगर आपके पास कुछ नहीं होगा तो आप, एक ये चीज़ होती है हर आदमी के पास, नहीं मांग सकता हर आदमी आपसे, सही है। और अगर आपके पास नहीं है साधन तो फिर एक रास्ता ही होता है, और वो होता है ऊपर जाने का। तो अगर उस स्थिति से, ऊपर वाले की परमिशन से आपने अगर मदद करी है तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं आपके खाते में गई, क्योंकि आपने बिना मांगे दिया है, बिना मांगे आपने हेल्प करी है। तो ये नहीं कहती हूँ मैं, सब हैं, बहुत लोग होते हैं आपके, क्या कहते हैं उसको, आपका शुभ चिंतक कहेंगे उसको। बिल्कुल बराबर मेरे पास कई लोगों ने कहा था, आधी रात को आपको ज़रूरत पड़े आप तुरंत फ़ोन करो। आधी रात को फ़ोन क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। अरे भाई, ऐसी चीज़ें कि अगर आज की प्रॉब्लम है, ठीक है, आज मैंने आपसे कोई चीज़ ले ली, कल मैं आपको लौटा दूंगी, लेकिन इस चीज़ का कोई पता नहीं है। कोरोना का उस टाइम तो ऐसा पता नहीं था ना कि ये चीज़ कब ख़त्म होगी, कैसे ख़त्म होगी, वापस गाड़ी लाइन पे कैसे आएगी, उसमें कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा, कितनी परिस्थितियाँ ऐसी थी। तो उस चीज़ में निकलने में आपको बहुत टाइम लगता है, और उस चीज़ से निकलने में जिसने मदद करी है वो जानते हैं, और वो उस चीज़ के लिए हम बहुत बहुत अंदर से दुआएं देते हैं। देखिए, संकट के समय में अगर आपके साथ कोई खड़ा होता है, वो चीज़ आप कभी नहीं भूलते। और उस टाइम जो भी साथ देने वाले थे, उन्हें पता है कि किसने साथ दिया है, किसने साथ नहीं दिया है, और किसने पूछा है फ़ोन करके कि आपको कोई ज़रूरत हो तो बता देना। तो शायद अगर देखें वो तो समझ जाएंगे कि किसने क्या करा, किसने क्या नहीं करा। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जब आपका कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जब ऊपर वाला आपकी मदद करने के लिए खड़ा होता है, ऊपर वाला आपका हाथ पकड़ लेता है, तब आप खड़े हो सकते हो। और अगर ऊपर वाले ने आपका हाथ छोड़ दिया, तब लाख दुनिया आपका हाथ पकड़ ले, आप खड़े नहीं हो सकते। तो इस तरीके से आज ये बात मुझे अचानक से, मैं अभी शाम को घर में ही वॉकिंग कर लेती हूँ, बाहर नहीं जाना होता है, तो मुझे वो चीज़ याद आ गई कि क्या समय था, कैसे निकला वो समय, कैसे कैसे अपने साथ क्या बीती। तो उस चीज़ के लिए मैंने कहा इस बात पे तो आज एक मेरा ब्लॉग वीडियो, या मेरे मन की बात, दिल की बात, जो भी आप कहना चाहें कहें, लेकिन ये चीज़ मेरी बनती है। अगर मैं बार बार यही कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं कोई मेरा देखे, वीडियो देखे नहीं देखे, लेकिन अगर कोई देखे तो उसको पता चलेगा ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्या बोलना चाह रही हूँ। तो इस चीज़ का हमेशा अगर हर आदमी ध्यान रख ले कि संकट के समय, मुसीबत के समय अगर आप किसी के साथ खड़े हो जाते हैं, कर जाते हैं, तो ये आपके साथ वास्तविक दुआएं हैं किसी की। क्यों? क्योंकि एक अपन दिखावे के लिए या हमारे मन की शांति के लिए हमने वहाँ इतना चढ़ाया, हमने वहाँ इतने का वो चढ़ा दिया, सब ठीक है अपनी जगह, वो कोई गलत नहीं है। लेकिन जिसको रियली ज़रूरत है, अगर आपने उसकी मदद कर दी, आप सक्षम हैं, तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी। और दूसरों को भी ये चीज़ सीखनी चाहिए अगर कोई है इस लायक तो। और मेरे साथ तो कुछ ऊपर वाले की दया ही कहिए इस तरीके से कि चाहे मुझे ये चीज़ कोई छुपाने में कोई शर्म वाली बात नहीं है, या क्यों छुपाऊँ मैं इस बात को। किसी ने मुझे कुछ दे थोड़ी दिया जिसके लिए मैं साहब नहीं बोलूँ ये बात को। उस बोलने में मुझे कोई बुराई महसूस नहीं होती कि मेरा समय बहुत ख़राब से ख़राब निकला। किसी समय मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड थी, बाद में बहन जैसी हो गई। एक उसने मेरी इतनी हेल्प करी थी कि जिसको भी फिर मैं कहती हूँ ऊपर वाला जानता है, वो जानते हैं या मैं जानती हूँ। तो
कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे आते हैं जो आपको किसी चीज़ की कमी, किसी चीज़ की परेशानी महसूस नहीं होने देते। तो आपके अगर भाग्य में लिखा है, आपकी तकदीर में लिखा है कि आपके साथ ईश्वर सब ठीक करेगा, तो ठीक ही होगा। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सबके कर्म जो कहते हैं ना, कर्मों का बैलेंस होता है, कर्मों का बैंक होता है, रियली होता है। हम बार बार सोचते हैं इस जन्म में हम ये करा, वो करा, हमने तो कोई पाप नहीं करा, हमें किस बात की सज़ा। तो किसी चीज़ की सज़ा हैंड टू हैंड थोड़ी मिलती है, हर चीज़ में वक्त लगता है। तो वही हमारा खाता है कि हमने कब कौन सा पुण्य कब करा था, कौन सा पाप कब करा था, वो चीज़ हमारे कब काम में आ रही है, या किसी की हमें दुआ लग रही है, किसी की बद दुआ लग रही है। तो ये चीज़ जब आपके ऊपर बीतती है ना, उस टाइम आपके मुँह से तुरंत ये निकलता है, हे भगवान, मैंने पता नहीं किसकी मदद करी थी, कौन सा दिया लिया, आड़े आया। एक ही शब्द मुँह से निकलता है, और एक ये निकलता है, पता नहीं मैंने कौन से पाप करे थे जिसकी मेरी सज़ा मिली है। दोनों चीज़ें, अच्छी और बुरी, दोनों निकल रही है ना हमारे मुँह से। ऊपर वाला सामने आके तो खड़ा नहीं हो रहा, लेकिन वो एहसास करा रहा है हमारे को। वो हमें एहसास कराता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। सुख दुख सब यही है। प्रवचन देखो सब देते हैं, आप सब लोग भी सुनते हो, मैं प्रवचन वाली बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो अपने आप बीती बता रही हूँ आपको। और मेरी इच्छा है कि मैं इसी तरीके से आप लोगों से डेली बात करूं, डेली आपको अपने रूज के एक्सपीरियंस से, पुराने एक्सपीरियंस से, कब क्या हुआ, कैसे हुआ, बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि जो आपके अंदर भरा हुआ है, कहते हैं ना ओवरफ्लो हो रहा है, बैंक भर गया है अंदर का मेरा, उसको निकालना है धीरे धीरे करके। तो इसी माध्यम से निकालूंगी मैं। कौन रोज़ आपके पास बैठ के, और कौन सुनता है, मैं बताऊँ आपको, आजकल कोई सुनता भी नहीं है किसी से। आप पहले क्या होता था, आप दुख सुख की किसी से चर्चा करते थे तो आपका मन हल्का हो जाता है, लेकिन आजकल किसी को फुर्सत नहीं है। और अगर ऐसा टॉपिक लेके बैठ गए ना, अच्छा जी करके चल देगा, आपका मन का मन मरम ही भरा रह गया। तो उससे अच्छा है ये माध्यम मुझे ठीक लगा, मैं इसके जरिए आपसे बात करती हूँ। अगर आप सुनते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह देखते रहिए, ताकि मैं आगे भी इसी तरीके की अपनी ये वाली यात्रा जारी कर सकूं, जारी रख सकूं। और ये यात्रा तो मैं जारी करीब करीब रखूंगी ही, जब तक मेरे बस में रहेगा तब तक। ये माध्यम मुझे इतना अच्छा मिल गया है कि अब मुझे लगता है कि इस माध्यम को मैं नहीं रोकूंगी। और भी कई ऐसी बातें होती है जो कहनी चाहिए, नहीं कहनी चाहिए, लेकिन कुछ कुछ बातें ऐसी है। एक कल फिर मैं आपको एक टॉपिक, मेरा टॉपिक ही टॉपिक भरे हैं, मैंने कहा ना अंदर पूरा भर चुका है, बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। आज मैंने कोरोना के टाइम की आपको बात बताई कि कोरोना के टाइम में फिर हम जैसे तैसे करके निकल गए। आज ईश्वर की दया से सब खड़े हैं, सब कुछ है। तो सबका धन्यवाद, जिसने करा उसका भी, जिसने नहीं करा उसका भी, है ना। वो करने वाला ऊपर वाला होता है, वो करता है, माध्यम आपको बनाता है। तो ईश्वर जिसने भी करा है उसे 10 गुना और दे, अच्छी तरह से रखे, कोई परेशानी नहीं आए, हम यही दुआ करते हैं उसके लिए, सबके लिए। तो आज इतना ही, फिर मैं कल आपसे बात करूँगी इसी बात पे। अभी याद आ गई तो मैंने कहा चलो एक बात ये कर लेती हूँ। इसलिए कहते हैं दुख सुख है ना, दोनों आपस में भाई भाई हैं। आप इनको, दुख रहेगा तो आपको सुख याद आएगा, सुख रहेगा तो आपको वो दुख के दिन याद आएंगे। सुख दुख दोनों भाई भाई। तो उन चीज़ों को याद करते हुए आज मैं आपसे इतना ही बोल रही हूँ कि फिर मैं आपसे बात करूँगी, और आप इसी तरह लाइक करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने सुना तो, नहीं सुना तो भी धन्यवाद, है ना। तो आज इस बात का मैं यही एंड करती हूँ। हो सके आप लोग बोर होते हों तो, शायद हो रहे होंगे, बोर हो रहे हैं तो अपने हाथ में, मैंने कहा ना ये अंगूठा दिया है, बंद कर दो, नहीं तो दबा के चालू करो, सुनना है, दोनों चीज़ें हैं। तो आज इसको मैं यहीं बंद करती हूँ। कल किसी और टॉपिक पे
और वो टॉपिक ये है कि आपके भाग्य में किसी चीज़ का सुख लिखा है तो आपके पास ये हो या नहीं हो, उस सुख को उठाने का फायदा कोई नहीं रोक सकता। कल इस बारे में बात करूँगी। चाहे आप कहीं भी पैदा हुए हो, किसी भी घर में पैदा हुए हो, कुछ भी पोजीशन हो आपके घर की, लेकिन अगर आपकी तकदीर में लिखा है तो वो चीज़ आपको मिल के रहेगी। इसके लिए नहीं है कि साहब हमारे पास क्या है क्या नहीं है। ये होना चाहिए, उसका साथ होना चाहिए और वो हमारा हाथ पकड़ के रखे, बस सबसे बड़ी बात ये है। तो किसी को दुख देने की कोशिश मत करिए, दुआएं लीजिए सबकी, हो सके तो। बाकी फिर कल दूसरे सच्ची बात पर आपसे बात करूँगी। ओके, ओके, बाय।